इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन के बुरी तरह से हार हुई है, क्या कारण हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कारण तो बहुत है, लेकिन इसमें से मुख्य कारण ये बताते हैं। एक कारण तो एक ही हुआ कि जो आप भीड़ देख रहे थे ना, जहाँ भी देख रहे हैं भीड़ बहुत आ रही थी, लेकिन उस भीड़ में जो जुलूस लगाया जा रहा था और जो लोग जा रहे थे, जिस गली से गुजर रहे थे, वो उद्दंडता करते हुए जा रहे थे। तो जितना ये लोग उसके फेवर में नहीं, उतना ये गोलबंद कर रहे थे जो इनके विरोधी थे। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि इन्होंने जितने भी कार्य किए, जितने भी इन्होंने किया, गाना स्टेज पे इस तरह से बताया कि गाने के ऊपर भी लोगों को लगा रही क्या कर रहा, आएगा सत्ता में तो फिर क्या करेगा। तो इस तरह से इनका एक माइनस होते गया। भीड़ तो जुटा, और नो, स्वाभाविक है कि इसमें भीड़ जुटेगा और भीड़ जुटने में, लेकिन एक और सबसे बड़ा कारण इसमें रहे संजय यादव जी। संजय यादव जी ने इस तरह से टिकट का बंटवारा किया कि लोग में इस तरह से भावना आ गई कि हर टिकट को ये खरीदा और बेचा जा रहा है। ये अपने ही लोग इसमें कौतूहल का निकाल दिए बात, और इससे क्या हुआ, माइनस प्लस चला गया, माइनस होते गया और इस कौतूहल से जो वोट बैंक है वो कन्वर्ट हो गया दूसरे में। तो इस तरह से कई कारण हो गए हैं कि सीट यहाँ बेचा जा रहा है। दूसरा कि लोग आएगा तो उद्दंडता करेगा। तो इसमें तेजस्वी जी को पहले एक मोटिवेशनल करके अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करना होगा कि कहीं भी उद्दंड न करें, लोगों को जोड़ने का ही है। अपने आप को ज़्यादा बाहुबली दिखाने के चक्कर में लोग गोलबंद होते गए और इसी का नतीजा हुआ कि इनका वोट उतने तक सीमित रह गया और बाकी जितने भी अलग अलग जातियाँ थी वो गोलबंद हो गए, सिर्फ इनका डर के कारण। तो इस डर के जगह भरोसा अगर जगाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन रोल जो इसके लिए खेल रहे थे वो थे संजय यादव जी। और अभी जो नाम आ रहा है, आप देख ही रहे हैं चर्चा, रमीज। तो ये रमीज जी का जो दोनों का चर्चा में नाम आ रहा है, ये भी एक प्लस है। रमीज जी को तो कोई विशेष जानता नहीं था, जानता तो था संजय यादव जी को, और यही हो रहा था कि संजय यादव हर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए हार का गति क्या होता है, कितना मुश्किल दौर ला देता है हार, कि परिवार टूटने लगता है। लोग चर्चा कब करने लगे, जब ये घर के बंसों से बाहर जब बात आएगी तो वो पारिवारिक नहीं रहेगी और लोग अपनी बातों को रखेंगे। और वहाँ जब बात रखने लगे, देख लीजिए खुद बोल रही है कि चप्पल चल रहा है। तो ये, अरे राजनीति अपनी जगह है भैया, तुम घर में इतने बड़े राजनीति के होने के बाद भी जब इस तरह का लड़ाई झगड़ा होने लगेगा तो क्या बात रह गया कि तुमने राजनीति सीखी है। राजनीति की ओर तुम चले, ये इनके प्रति तुम सत्ता चाहिए, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब इस तरह से तुम अपने चर्चाओं को रखोगे कि तुम अपने हार को एक लड़ाई झगड़ा आप घर में बहन भाई ये द्वेष की भावना लाओगे, फिर से तैयारी करनी होती है, चलते रहेगा। लेकिन ये तो छोटे लोग कार्यकर्ताओं तो कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक परिवार में भी इस तरह से कौतूहल होता है सत्ता के वजह में। और देख लीजिए इसमें कौन लोग का रोल जो आ रहा है, वो बाहर के लोग आ रहे हैं। संजय यादव भी हरियाणा का और वो जो रमीज आ रहा है वो भी यूपी का। अब बताइए ये बाहरी लोग के चलते बिहार को इस तरह से एक जो आपका पार्टी है, दल के साथ साथ परिवार को भी तोड़ने की बात आ जा रही। अरे तुरंत हटाइए भैया इसको। पहले तो प्रताप यादव उस घर से निकले लालू परिवार से, बाद में फिर रोहिणी आचार्य। यही बात है, यही तो। और सब पे आरोप संजय यादव ही पे लग रहा है। अरे बार बार लग रहा है तो हटाइए ना। कितने यादव यहाँ पे पढ़े लिखे हुए हैं भैया, अपने ही लोग को लाइए ना यहाँ से। कितने इस तरह के रमीज और यादव, कितने अपने बिहार में बिहारी लोग को तो लाइए। एक ये भी बहुत बड़ा निगेटिव जाता है जनता दल में कि बाहरी लोग को बैठा दिया गया है और अपने समाज से अपने लोगों को उसमें आने नहीं दिया जा रहा है। अपने ही समाज से लाइए ना, लेकिन वो बिहार से होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बाहरी लोग को जनता दल में वैल्यू दिया जा रहा है और जो यहाँ के अपने ही समाज के लोग हैं उनको उनका उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। क्या हो सकता है जिस तरह से बिहार में चुनाव का अभी जो परिणाम आए हैं, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कैसे लगाया जा रहा है कि पलटी मार सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, ये कितना सही है? राजनीति जो है वो समय के अनुसार किया जाता है। ना कोई भाई होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन। परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो गई कि हमें डर लगा कि हमारी सत्ता जाएगी, तो हम अपना सत्ता बचाने के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम इसके साथ रहेंगे कि उसके साथ रहेंगे, हमारी सत्ता जहां सुरक्षित रहेगी वहां हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम राजनीति करने आए हैं, परिवार चलाने नहीं आए हैं। तो राजनीति का ये मूल मंत्र, जहां हमें सत्ता मिलेगी वहां हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए हम राजनीति। लगता है नीतीश कुमार गठबंधन की ओर रुख करेंगे?
नहीं, देखिए लगता नहीं है नीतीश जी अभी गठबंधन को रुख नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजनीति में चाणक्य बिहार को वो जननी कहा जाता है, चाहे जितने भी अपने आप को चाणक्य मान लो कि, लेकिन बिहार की राजनीति में जो भूमिका निभाता है वो नीतीश के सामने हर चीज़ फेल हो जाता है। थोड़ी सी भी इनको भनक और डर हो गई तो ये किस तरह से अपने रणनीति को अपनाएंगे ये शायद शीर्ष पे बैठे हुए कोई लोग भी नहीं जानता है, क्योंकि ये शांत स्वभाव से अपनी बातों को निर्णय लेते हैं, ये बताते और हल्ला नहीं करते, लेकिन इनकी शांति में इस तरह से राजनीतिक बात चलती है जिसे समझ पाना अभी तक किसी के बस में नहीं रहा। राकेश जी, प्रशांत किशोर 25 सीट को लेकर के कहे थे कि इस्तीफा दे देंगे अगर ज्यादा आई तो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीतिक घमंड और बड़बोलेपन का नहीं है। राजनीति में आप सोचिए कि आपने कहा कि 25 सीट अगर नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा 25 सीट नहीं आएगी तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। अरे ये बड़पोलापन और घमंडी वाली बात है। राजनीति करने आए भैया, सीट कम बेसी आते जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इतना भविष्यवाणी कर दिया तो गलत पे गलत। अब इसका परिणाम ये हुआ कि लोग आवाज उठाने, अरे क्या जिताए होंगे जो अपने को अकेले, आप जोड़ लीजिए एक जगह उस दूसरे स्थान पे थे, बाकी 115 जगह पे तीसरे स्थान थे और सब जगह नोटा से कम इनके पास ये आया। लेकिन अब क्या होता है, इनका ट्रोल जो इनका जो भी कार्यकर्ता है ना, वो उसी तरह से उडंता वाले रखे। आप देखिएगा ट्रोल करने लगा, ये करने, इनका कोई कार्यकर्ता अच्छा नहीं रहा। देखिए इस संन्यास लेंगे, ये सब कहने की बात होती है, ना इस्तीफा देने जा रहे हैं ना कुछ होने जा रहा है। हाँ, इस्तीफा का डिमांड जरूर करेगा क्योंकि ये रील बनाना है सब कोई को, तो अपना अपना इस्तीफा का डिमांड किया जाएगा। लेकिन वो 5 साल और जहां तक हमें उम्मीद है वो मेहनत करेंगे और इसी पे उनको कुछ मिलने भी जाएगा कि हाँ कुछ लोगों में भरोसा जगेगा। क्योंकि ये क्या किए थे कि हर लोग को ये जिताए, मान लो तो अरे तो आप ही तो बेईमानी करके अपने शब्दों से लोगों को ई किया और इतना जल्दी आप पे कोई भरोसा कर ले। भरोसा जगा नहीं पाए लोगों में, लेकिन ये भरोसा 3 साल में नहीं जगा पाए, लेकिन अगर अभी से ये 5 साल कार्य करेंगे तो जरूर लोगों में एक विश्वास जगेगी।